हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और भाई आज के वीडियो में आपको मिलेगा अनकट अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ माय डिस्कशन जो हुआ था श्री मुकेश गहलोत जी के साथ। तो मैंने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे और जिनके उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिए, और ये आंसर्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे बिगिनर बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। मतलब कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट लोग जिम नहीं भेजते बच्चों को या फिर सप्लीमेंट्स यूज़ करना अलाउ नहीं करते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखा सकते हैं और मैंने टाइम स्टैम्प छोड़ दिए हैं ताकि आप जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हो या जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, आप उसको फटाफट वहां पे जाके इजीली नेविगेट कर पाए, मतलब इस पूरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के अलावा तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मुकेश जी के पास समय होगा मैं उनसे आपके क्वेश्चंस पूछूंगा और जो भी आंसर होगा वो मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बाकी इन आंसर्स को मैं भी अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूं, मतलब मुझे भी इनके बारे में जो नॉलेज थी वो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। लेकिन जब एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग को दी है और वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनकी एक बहुत बड़ी इज्जत है, एक ऐसे मुकाम पे वो हैं कि सब उनकी बात मानते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो अनपैरेलल्ड है। जब एक ऐसे इंसान किसी चीज़ पे अपनी मोहर लगा देते हैं, किसी चीज़ को वेरीफाई कर देते हैं बेसिस हिज वास्ट एक्सपीरियंस, तो भाई उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी वेटेज, उस चीज़ की जो वैल्यू है वो कुछ और ही हो जाती है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको जैसे मैंने कहा काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अच्छा मामा जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और काफ़ी बिगिनर पूछते हैं कि एक अच्छा शरीर बनाने के लिए, स्टेज पे चढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब मिनिमम कितना टाइम, अगर जेनेटिक्स भी अच्छे हैं हाँ वो आप बता दो। देखो, ये तो जिन्होंने बिल्कुल अभी शुरू किया गेम, जो बिल्कुल बिगनर है, हाँ एक तो उनको टाइम फ्रेम में जाना ही नहीं है कि मुझे कितना टाइम लगेगा। ये तो पर्सन टू पर्सन है। वेरी गुड। किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसी का स्लो है, किसी का अभी प्रेजेंट में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, कोई मस्कुलर है, कोई फैटी है। हाँ। तो टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं बांधना। पहले अपने आप को एक प्रॉपर शेप देना है, स्ट्रेंथ गेन करना है। हाँ जी। पहला फेज हमारा स्ट्रेंथ गेन करने का है। स्ट्रेंथ गेन होगी, थोड़ा सा हम शेप में आएंगे, उसके बाद आपने सोचना स्टेज के लिए। ठीक। फिर तो भी अगर फर्स्ट ईयर, पहले साल में पूरा एक साल लेके चलें। पहले साल में हमारा टारगेट होता है एक अच्छी शेप में हम स्टेज पे आ जाएं। हाँ जी। ज़रूरी नहीं हम मेडल जीत के आएंगे बड़े स्टेज पे। हाँ, छोटे छोटे 2 इवेंट होते हैं ना, उनमें कोशिश करो हम बेस्ट 5 में, बेस्ट 3 में आ जाएं। यही टारगेट है पहले साल का। एक साल के, एक साल तो मिनिमम लेके चलना है। हाँ, कम से कम एक साल में बिल्कुल आपको कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ कम से कम एक साल लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है कि वे प्रोटीन को अपनी इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी एक बेकार चीज़ मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पेरेंट्स है ना कई बार अलाउ नहीं करते बच्चों को कि ये डब्बा है, पाउडर है ये। तो देखो, असल में जो प्योरेस्ट फॉर्म है वे प्रोटीन आइसोलेट वे, वो फार बेटर है जो आप छोटे छोटे बच्चों को पिला देते हो ना। हालांकि मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता था। हाँ जी, हाँ जी। जो छोटे छोटे बच्चों को आप ड्रिंक्स पिलाते हो ना, ये प्रोटीन के, उनसे फार बेटर है ये जो स्पोर्ट्स के सप्लीमेंट ड्रिंक्स। तो आप छोटे बच्चे को पिलाते हो, कभी नहीं सोचते हम इसको क्या पिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो क्वालिटी वाइज खराब, लेकिन उनसे फार बेटर है ये जो हम स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं वो ऑथेंटिक ब्रांड का हो, और आपको ज़रूरत हो उसकी तब लो। आपने अभी शुरू किया डंबल उठाना, आप 5-5 के डंबल उठा रहे, स्ट्रेंथ है नहीं, आप बॉडी एग्जॉस्ट कर नहीं पा रहे, तो सप्लीमेंट का कोई यूज़ नहीं है अभी। जब आप इंटेंस ट्रेनिंग पे आएंगे तो सप्लीमेंट का बहुत यूज़ आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा, लेकिन फिर भी 90% रोल आप मान के चलो डाइट का है। तो मतलब पेरेंट्स के लिए हम ये मैसेज दे सकते हैं कि बुरी चीज़ नहीं है, सप्लीमेंट बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंडेटरी भी नहीं है। आपकी पॉकेट अलाउ करे तो लेंगे तो हेल्प करेगा, नहीं पॉकेट अलाउ करती है तो डाइट से भी गेम होगा, पहले भी होता था। बिल्कुल। मैं एक बार खोल देना इसको प्लीज़। एक बार हो गया। अब डंबल फ्लाई 10 के डंबल ले ले, अगर हल्का लगे तो फिर 12-15 कर लेना, 12 रैप, जिससे 12 रैप तक आएंगे उस पर फ्लैट पे। हाँ 50 सेट।
जब 12-14 रैप तक आएंगे पहला सेट शुरू हो जाएगा। आप कर, अभी मुझे स्ट्रेंथ का नहीं पता, आप खुद से देखो, आपको पता है। अच्छा मामा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बेस्ट सप्लीमेंट फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, अगर मैं आपसे पूछूं हाँ कि हाँ भाई ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट्स इफेक्टिव हैं, तो उसमें 2-3 सप्लीमेंट अगर आप बता दो तो। बॉडी बिल्डिंग नेचुरली है, अननेचुरल कोई भी गेम नहीं है। वो आपकी चॉइस पे होता है, आप किस तरीके से गेम में चलते हैं। और जो बेस्ट सप्लीमेंट, अगर मैं कोई एक सप्लीमेंट का या 2 का नाम पूछना चाहते हैं आप, तो क्रिएटिन बेस्ट है। सबसे ज़्यादा काम क्रिएटिन का है वर्ल्ड वाइड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सप्लीमेंट है। साथ में आप प्रोटीन ऐड करेंगे तो ठीक है। तो वे प्रोटीन और क्रिएटिन मतलब नंबर 1 क्रिएटिन, बिल्कुल असली काम उसी का है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। एक काफ़ी बड़ा मिथ है अपने इंडियन परिवारों में कि जिससे घर वाले कई बार भेजते नहीं है जिम में, कि वेट लिफ्टिंग या जिम करने से हाइट रुक जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अभी पोस्ट डाला था रिसेंटली। अच्छा। आपकी किसी भी एक्सरसाइज से, वो वेट ट्रेनिंग है या कोई भी एक्सरसाइज, उसका आपकी हाइट सफ़र कर जाएगी, ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। हाइट के 3 मेजर फैक्टर हैं। एक तो आपके जेनेटिक्स, आपके मदर फैमिली पे भी जा सकते हैं, फादर की फैमिली पे भी। हाँ जी। जेनेटिकली आप स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस मैक्सिमम कि आपकी हाइट भी उसी रेशो में बढ़ेगी जैसे आपकी पेरेंट्स की है। दूसरा है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको बचपन में न्यूट्रिशन पूरी तरह से फीड नहीं किया गया तो हो सकता है आपकी हाइट रुक जाए। तीसरा आपका एक्टिविटी लेवल। आप बच्चे को शुरू से ही ग्रोइंग एज में अगर अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, उसका एक्टिविटी लेवल को अच्छा रखेंगे, वो दौड़ भाग करेगा, खेल कूद में हिस्सा लेगा, तो डेफिनेटली उसकी हाइट बढ़ेगी। वेट उठाने से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। किसी भी एक्सरसाइज से आप स्क्वाट लगाएं, शोल्डर प्रेस करें, कभी भी वेट रुकने हाइट रुकने का कोई सवाल नहीं, दूर दूर तक बिल्कुल। तो वो पेरेंट्स के लिए यही है कि भाई हाइट नहीं रुकेगी, बच्चे को हर एक्सरसाइज करा सकते हैं। एक बहुत ही मतलब मजाकिया कहूँगा मैं क्वेश्चन, जो घर पे भी आम मतलब सुना जाता है कि कई बार घर वाले बोलते हैं कि अंडे मत खाओ, गर्मी बनती है। या कई बार बच्चे भी पूछते हैं कि मेरे यहाँ अंडे खाने से कमर पे फुंसी हो गई या गर्मी बन गई शरीर में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो वैसे तो गर्म और ठंडा कोई फूड ऐसा नहीं जो गर्म या ठंडा करेगा शरीर को। असल में जो आप बोलते हो ना ये गर्म, उसको उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो जब भी आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे डाइट में, तो आपको पानी भी ज़्यादा चाहिए। आपकी किडनीज के थ्रू वो फिल्ट्रेशन होता है, तो किडनी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है ना बॉडी में बढ़ जाती है थोड़ा सा। आप एक नॉर्मल पीपल से अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप प्रोटीन बढ़ाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। आप पानी कम पिएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इश्यू होंगे आपको, हो सकता है। तो अंडे गर्म नहीं होते, चिकन गर्म नहीं होता, वो पानी ज़्यादा चाहिए आपको, उसका ध्यान रखो, हाइड्रेट रखो अपने आप को। अच्छा, एक चीज़ होती है, जैसे मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, कई बार सुबह जल्दी भागना पड़ता है ऑफिस टाइमिंग को मीट करने के लिए, तो उस टाइम पे टाइम नहीं होता कि अब 1 घंटा पहले मील खा लो कुछ। तो कोई अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में जिम जाना, तो उससे पहले अगर बेस्ट प्री वर्कआउट मील अगर कोई है? हाँ तो सिंपल है ना, आप 2 केले खाएं आधे घंटे पहले, और 10-12-15 गिरी बादाम की वो खा लें। अच्छा, 1 अखरोट या 2 अखरोट खा लें सुबह को, वैसे भी हेल्दी रहता है जॉइंट्स के लिए। ओके। तो वो आधे घंटे पहले भी खाएंगे तो आपको केला जो जल्दी एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो आपका वर्कआउट भी हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा वो वेट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो प्रॉपर 2 घंटे पहले हैवी मील लो, फिर वर्कआउट करो अपना, वो बेस्ट है। क्या ग्लूकोज ले सकते हैं? ग्लूकोज तो इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अच्छा, आप कभी लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, तो अपना थोड़ा शिफ्ट कर लिया, वो आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज वो आधे घंटे पहले ग्लूकोज पी फिर वर्जिश कर, वो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, एक कोई इंटरमीडिएट है या एडवांस्ड है या कोई बिगिनर है जो 2 बॉडी पार्ट कर रहा है एकदम, हाँ, तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम है, जो ड्यूरेशन है वर्कआउट, वो कितनी देर की होनी चाहिए रफली? देखो अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, आपका एंड्योरेंस लेवल अच्छा है, तब तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर अपना बड़ा बॉडी पार्ट फिनिश कर सकते हैं। और 20 से 30 मिनट लगते हैं छोटे पार्ट्स में, जैसे आपका बाइसेप, ट्राइसेप है, एब्डोमेन है, काफ मसल है, ये छोटे मसल हैं, इनमें 20 से 30 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। टारगेट ये रखो कि कंपाउंड मूवमेंट में 2 मिनट के आसपास का रेस्ट टाइम रहे,
ठीक है। इससे ज़्यादा ना हो। और जो आइसोलेशन मूवमेंट उनमें 40 सेकंड का रेस्ट भी देंगे तो वो हो जाता है। तो मतलब 1.5 घंटा सफिशिएंट है सिर्फ 2 बॉडी पार्ट्स को करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो टाइम मतलब कहीं हाँ, ना कहीं थोड़ा phone कहीं में ना कहीं घुसे। आप रेस्ट टाइम ज़्यादा ले रहे हो, कहीं ना कहीं और एंगेज हो आप फिर। एक अच्छी चीज़ हो रही है आजकल कि कंपनीज आ रही हैं जो सप्लीमेंट कंपनीज हैं वो एथलीट को स्पॉन्सर कर रही हैं। हाँ हाँ लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी अच्छी नहीं होती, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, लेकिन वो अच्छा पैसा ऑफर करती हैं एक रिनोड एथलीट को जिसको कुछ बन गया, एक मुकाम पे पहुंचेगी। हाँ हाँ तो ऐसे एथलीट्स को आप क्या कहेंगे कोई भी कंपनी का एंडोर्समेंट लेने से पहले? हाँ। भाई क्योंकि उनकी जो एक रिस्पेक्ट उन्होंने गेन की है वो कुछ टाइम में ही भाग सकती है। हाँ हाँ। तो ऐसे उनके एथलीट्स के लिए क्या आप सलाह देखो, देंगे? मेरा कहना यह है, एक एथलीट जो आज स्टेब्लिश्ड लेवल पे खड़ा है, हाँ जी, उसने सालों साल लगाए हैं अपनी गुडविल बनाने में। बिल्कुल। और कंपनीज का ये है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट का मतलब एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर उसको आप अपने लिए समझते हो ना कि मेरे लिए बेस्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ कर तब वो ठीक है। तब वो ठीक क्योंकि आपके अंदर से आवाज़ आ जाए नहीं है मेरे लिए सही है नीगल। ये ना हो कि कंपनी आप एसोसिएट किसी और के साथ और प्रोडक्ट किसी और का खा रहे किसी और हैं, का तो आप चीट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो आपके फॉलोअर्स हैं। आप उसी कंपनी को पकड़े जिसका आप खुद भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जिस पे एथलीट को खुद अपने लिए भरोसा। भरोसा नहीं है आपको तो फिर किसी और को ही मत बोले कि ये खाओ। ठीक, नहीं ये आपने हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही आपको बोला। सालों साल लगे गुडविल बनाने में। कंपनी आज आपके साथ खड़ी है, कल को नहीं खड़ी होगी, लेकिन आपकी गुडविल चली जाएगी मार्केट में ये फेक होने की। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है। एक थोड़ा मजाक वाला क्वेश्चन है कि आप जैसे जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हाँ हैं हाँ और वैसे दिल्ली में रहते हैं, कभी आपको हरियाणवी बोलते हुए सुना? तो क्या आप हरियाणवी बोलते हैं जब यार दोस्तों में बैठते हैं या घर पे होते हैं? नहीं, डेफिनेटली जब आसपास जो लोग बैठे हैं वो सब हरियाणवी बोलने वाले तो हरियाणवी बोलते हैं। लेकिन देखो, कम्युनिटी मेरी जाट होने से पहले मैं एक भारतीय हूँ और भारत में मैक्सिमम आदमी हिंदी समझते हैं। सही हिंदी हम बोलेंगे तो वो मैक्सिमम लोगों को मैसेज क्लियर हो जाता है। मैं सिर्फ हरियाणवी बोलूँगा तो एक रीजन में रह जाएगी, मेरे मैसेज पूरे इंडिया में नहीं स्प्रेड होगा। या इंडिया से बाहर भी जो और हमारे भारतीय हैं उनमें भी मेरा मैसेज जाना है। तो मैं वो लैंग्वेज बोलूँ जिसको मैक्सिमम लोग पकड़ सकें। तो सोशल मीडिया पे इसलिए मैं अपना जितना हो उसकी हिंदी में अच्छा, बात एक करता हूँ। मेरे व्यूवर्स के लिए आप 3-4 हरियाणवी वर्ड्स अगर बोल दे तो कोई एक लाइन कोई भी। नहीं, वो कब कभी मैं खुद से ही निकलेगी, ऐसे नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको काफ़ी टाइम लिया अजी, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो 3-4 चीज़ों में से जो सबसे इजी चीज़ है ना, सप्लीमेंट खरीदना, मतलब डाइट हो गई, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपकी सप्लीमेंटेशन हो गई, आपकी रिकवरी हो गई, मतलब रेस्ट पीरियड हो गया, उसमें सबसे पहले जो सबसे इजी काम है यानी सप्लीमेंट खरीदना, तो उसकी तरफ भागते हैं। तो इन चारों चीज़ों में सप्लीमेंट कहाँ पे लाई करते हैं आपके हिसाब से? देखो, मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। अब मैं भी एक बड़े ब्रांड के साथ माई प्रोटीन के साथ खड़ा हूँ और कंपनी मुझे हर महीने स्पॉन्सर भी करती है, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रोटीन 2-2 महीने चल जाता है। हाँ। तो रीज़न ये है कि सप्लीमेंट आपको हेल्प तो करेगा, हाँ, लेकिन तब करेगा जब आपकी डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपने सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करना है। जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, आपको दिन में 4-5 बार 6 बार जो भी आपका दिन का रूटीन उसके अकॉर्डिंग आप मील प्लान कर पाएंगे। फिर उसमें सप्लीमेंट ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। अदरवाइज सप्लीमेंट भी कैसे वर्क करेगा? वो सप्लीमेंट है, डाइट नहीं है, वो एक कंप्लीट डाइट नहीं है, वो डाइट को पूरा करेगा। तो डाइट अच्छी होगी तो सप्लीमेंट ज़रूर वर्क करेगा, आपकी रिकवरी भी करेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि सप्लीमेंट से ही हो जाएगा, फिर तो अगर ऐसा होता था तो बड़ा आसान था, मैं तो सारे दिन लगा रहता। खाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कंपनी फ्री दे रही है और अच्छा ब्रांड है। अच्छा ब्रांड। तो ऐसा नहीं है, डाइट तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम काम डाइट का है और सप्लीमेंट आपको हेल्प करेगा रिकवरी में, उस पर डिपेंड नहीं हो जाना है। उस पर डिपेंड। हाँ, तो थैंक यू सो मच मामा जी टाइम निकालने के लिए, और आप ऐसे ही हमें गाइड करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वेलकम।